बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या, लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता और अब इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश की सीक्रेट मीटिंग, वो भी किसी नेता की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। बांग्लादेश की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद अब पड़ोसी देश भारत के साथ अपने कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन खबर सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, खबर है भारत का रुख, जहां एक तरफ भारत की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद ढाका जाकर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का न्योता सौंपा, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के चीफ का दिल्ली में NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अजीत डोभाल से मुलाकात। क्या ये इशारा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में जमी बर्फ अब पिघलने वाली है? ये पूरी कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2024 को, जब छात्रों के एक बड़े विद्रोह के बाद शेख हसीना को अचानक देश छोड़कर भारत आना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी, लेकिन अस्थिरता खत्म नहीं हुई। लगभग 18 महीनों तक चले इस ट्रांजिशन के बाद फरवरी 2026 के चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 17 साल के वनवास के बाद तारिक रहमान की वापसी ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दिल्ली के गलियारों में भी हलचल तेज कर दी। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता हमेशा से सुरक्षा रही है। हाल ही में DGFI चीफ मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी का दिल्ली का दौरा बेहद अहम रहा। आधिकारिक तौर पर इसे मेडिकल ट्रिप कहा गया, लेकिन सूत्रों की माने तो बंद कमरों में रॉ चीफ और NSA के साथ सुरक्षा और सीमा सहयोग पर लंबी चर्चा हुई, जिसका संदेश साफ है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के विद्रोहियों के लिए न हो। बदले में भारत ने तारिक रहमान की सरकार को पूर्ण कूटनीतिक सहयोग का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह है कि जब तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में थे। उस दौर में भारत का आरोप था कि BNP सरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ISI के इशारे पर काम कर रही है। 2004 का 10 ट्रक आर्म्स हाल मामला, जिसमें भारत विरोधी समूहों को हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तारिक रहमान अपनी मां की भारत विरोधी छवि से बाहर निकल पाएंगे? हालांकि तारिक रहमान ने अपनी चुनावी भाषणों में भारत विरोधी बयानबाजी से परहेज किया। उनका फोकस अब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की सख्त जरूरत है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश पूरी तरह चीन की गोद में जा बैठे, इसलिए नई दिल्ली ने खुद आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ढाका का ये नया निजाम दिल्ली के साथ अपनी सुरक्षा चिंताओं पर वाकई ईमानदारी से काम करेगा, या फिर एक बार फिर भारत को अपने पड़ोस में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।